तीन तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ दुर्गावती नदी एक दिशा में बहती है। बिहार के कैमूर रेंज में 800 फीट के ऊंचाई पर एक किला है। एक ऐसा किला जिसको पहाड़ी के सीढ़ियों में सुरंगों को काट कर इस तरह बनाया गया था कि बाहर से इस किले की उपस्थिति का किसी को पता ही न चले, लेकिन किले के अंदर से सब कुछ दिखाई जा सकता था। अगर अपने खुद आपकी आंखों में ना देखो तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। दुश्मन की हमले से बचने के लिए इस किले में शरण लेता था। किले को इस तरह से बनाया गया था कि दुश्मन वास्तव में किले के 10 किमी के भीतर आते ही सैनिकों को किले के अंदर से पता चल जाता था। इस किले के अंदर करीब 100 सुरंगें काटी गई थी, लेकिन कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कौन से सुरंग किस तरफ जाते हैं। एक ऐसा किला जो बनाया गया था राजाओं का महफूज रखने के लिए, लेकिन आज बना हुआ है ख्वाब की पर्याय। इतना ख्वाब कि लोकल लोग भी जाने से कतराते हैं वो जगह पे। उन लोगों को कहना है कि वहाँ पे जाने से ही बहुत लोगों को एक अनजान डर जैसा महसूस होने लगता है। सुरंग की अंदर जाने के साहस नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन इतना सुरंग बनाया था किस लिए? क्या राजसाज के पीछे? आज ये किला खंडर हो चुका है। हालांकि ये किला समय के नियमों के चलते अब सही होने लगा है, लेकिन इसे जुड़ा हुआ इतिहास हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये पूरा राज जानना है इस किले के बारे में तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर नया हो तो चैनल लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसा कहानी मिलते रहे। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बिहार के रोहतस जिले के पास अफगान शासक शेरशाह सूरी का एक किला है जिसे शेरगढ़ किला कहा जाता है। इस किले में सैकड़ों सुरंग और काल कोठरी है। सुरंग कहाँ से खुलता है या कोई नहीं जानता। ये वो किला है जहाँ मुगल शासकों ने शेरशाह सूरी और उसके परिवार को मारकर कत्लेआम किया था। ये किला जितना रहस्यमयी है उससे और भी कई कहानियां जुड़े हैं। किले के बारे में सबसे दिलचस्प बातें इसके सुरंग और भूमिगत कक्ष से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इस किले में सुरंग और भूमिगत कक्ष के संख्या इतनी अधिक है कि कोई भी इसके सटीक आंकड़े नहीं जानता है। वही इन ताकुन और सुरंग को भी भूतिया माना जाता है। इस किले के विशेषता आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा की विषय है, लेकिन सरकार और प्रशासन के उपेक्षा के कारण ये किला घने जंगल और पहाड़ी पर झाड़ियों में छिपा हुआ है। बिहार के सासाराम में कैमूर पहाड़ी पर स्थित इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि इसे बाहर से कोई नहीं देख सकता। चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ इस किले के एक तरफ दुर्गावती नदी है तो दूसरी तरफ जंगल से घिरा हुआ है। सुरंग का जाल बिछा है इस किले में। अंदर जाने के लिए सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। अगर सुरंग को बंद कर दिया जाए तो इस किले को नहीं देखा जा सकता है। इस किले के अंदर जो ताकने हैं वो इतने बड़े हैं कि उनमें 10,000 सैनिक समा सकते हैं। शेरशाह ने अपने शत्रुओं से बचने और सुरक्षित रहने के लिए ऐसा किला बनवाया था। शेरशाह या अपने परिवार और सैनिकों के साथ रहता था या उनके लिए सारी सुविधाएं किले के अंदर ही थे। यहाँ के कमरे भी सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया था। किले से 10 किमी के दूरी से दुश्मन को आते देखा जा सकता था। यहाँ के मौजूदा कानून में कई दिनों तक भोजन और पानी के भंडारण किया जा सकता था। चलिए जानते हैं ये सुरंग का राज क्या था। 400 साल पहले बना ये किला रहस्यमयी है। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग से अनुसार इन 100 सुरंग में से एक रोहतस किले से जुड़े हुए थे। पंजाब प्रांत के इस किले के निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कई लोगों का मानना है कि इस सुरंग को रोहतस किला तक गुप्त रूप से पहुंचने के लिए बनवाया गया था। मुख्य उद्देश्य ये था कि 2 किलों को एक साथ जुड़ा जाए। इसमें बनी सुरंग को किले के बाहर जाने के लिए बनवाया गया था। वही दुश्मन को सजा देने के लिए गुप्त कक्ष बनाए गए थे। इसमें बनी हजारों सुरंग किसी भी अन्य किले के विपरीत है और इन सुरंग के कारण शेरशाह को ये किला बहुत पसंद आता था। इस सुरंग का रहस्य सिर्फ शेरशाह और उसके कुछ विश्वस्त सैनिक को ही पता था। इनमें से एक सुरंग रोहतस किले की ओर जाता है। आज तक कोई नहीं जानता कि बाकी सुरंगें कहाँ खुलते हैं। इस किले में जाने से डरने का कारण यह है कि इस किले में हुए हजारों हत्याएं। कहा जाता है कि मुगलों को इस किले के बारे में पता चल गया था
और उन्होंने इस पर हमला कर दिया था। मुगल शासक हुमायूं ने शेरशाह के पूरे परिवार को बेरहमी से किले के नीचे बहने वाली दुर्गावती नदी में फेंक दिया था। वहाँ हजारों सैनिक किले के अंदर बनी सुरंग में फंस गए और मर गए। सैनिकों को सुरंग के रहस्य पता नहीं था और मुगलों ने उन्हें जाने नहीं दिया। इस महासंहार के बाद से ही इस महल में कोई नहीं रहता है। यहाँ आज भी लोग अकेले जाने से ही डरता है। फ्रांसिस बुकानन के अनुसार वहाँ बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था, इस वजह से इस किले को शापित माना जाता है। इस किले का इतिहास कहीं भी ठीक से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस किले पर पहले राजपूत राजा शाहबाद के शासन था। उनके मकबरा सासाराम शहर के पास ही है। बाद में ये किला अफगान शासक शेरशाह सूरी के हाथों में चला गया। ये किला सासाराम से 32 किमी के दूर पर स्थित है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह के अच्छे मित्र खरवा के राजा गजपति ने उन्हें ये उपहार दिया था। ये किला 1540 और 1545 के बीच बनवाया गया था और 1576 में मुगलों के अधीन हो गया। शेरशाह एक मुस्लिम शासक था, इसीलिए इस किले में मौजूदा डांस हॉल शेरशाह के शासन का नहीं लगता है। कहा तो ये भी जाता है कि रोहतस किला पर कब्जा करने के बाद शेरशाह ने इस किले को देखा और शेरशाह ने इसे भी अपने अधीन पर कर लिया। इसे नवागढ़ भी कहा जाता था। देश की बड़े बड़े किले और रहस्यमयी जगहों के खजाने के किस्से हमेशा से ही जुड़े रहे हैं। कहा जाता है कि शेरशाह के पास कई टकसालें थे जिनमें वो सोने और चांदी के सिक्के बनवाता था। इनमें से एक टकसाल के किले के अंदर भी थे। कहा जाता है कि इस किले में कहीं शेरशाह का खजाना छुपा हुआ है जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। डर के मारे आज तक किसी ने इस किले में जाने की कोशिश नहीं की। वो खजाना आज भी वहाँ दबा हुए है। यहाँ तक कि मुगल आक्रमणकारियों को भी नहीं मिला था वो खजाना। शायद आज भी अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्टेप उठाया जाए तो शायद वो खजाना मिल भी सकता है। दोस्तों आज यही खत्म करते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।